प्रदेश के निजी बस चालक संघ की शुक्रवार को सचिवालय में बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निजी बस चालकों की लंबित चली आ रही मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पुरानी बसों के परमिट हस्तांतरण व HPO2 बसों के पंजीकरण सहित निजी बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग रखी। चालक संघ की इन मांगों पर विस्तृत चर्चा के बाद सभी मांगों को उप मुख्यमंत्री ने मानने का आश्वासन दिया। साथ ही न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग को खारिज करते हुए साफ किया कि इस तरह के फैसले कैबिनेट मंजूरी के बाद होते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। बस के साथ परमिट भी हस्तांतरित कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, जिससे ये बसें यहाँ पंजीकृत हो सके। साथ ही जो किराया बढ़ोतरी की बात है उसे बढ़ाने के लिए उनके साथ कोई हामी नहीं भरी गई है। ऐसे फैसले मंत्रिमंडल में जाते हैं और उसके बाद ही इन पर कोई निर्णय होता है। हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन है उन्होंने समय मांगा था हमारे से, तो आज उनको मीटिंग उनके साथ की गई है और उनके जो स्टेट वाइड जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन हुई और मीटिंग अच्छे माहौल में संपन्न हुई। और ख़ास तौर पे एक तो उनका ये था कि उनको एप्रीहेंशंस थी कुछ इश्यूज पे। एक तो ये था कि जो बसेस वो बेचते हैं तो और जो उसके ऊपर परमिट होता है, तो कहीं इसे ऐसी धारणा गई होगी या कहीं अखबारों में ऐसी बात आई होगी जिसमें ये कहा था कि 8 साल के बाद जो है बस बिकेगी, परमिट नहीं बिकेगा और नीति में कोई परिवर्तन किया गया है। तो ऐसा सच अभी हमने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया और वही मामला अभी तक चल रहा है और हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम उनके कोई हितों से पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि और वो जो बस खरीदते हैं, नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा। वहीं निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगें मानने का आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा कि बसों के किराए को न्यूनतम 5 रुपये से 15 रुपये तक बढ़ाने की मांग भी रखी गई है। हमारी सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा ये था कि हम अपनी बस को जो चलाते हैं वो 8 साल के बाद हम अपने रूट पे नहीं चढ़ा सकते। आज 40 लाख रुपए की बस 8 साल के बाद अगर स्क्रैप हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। 8 साल में बैंक का कर्जा खत्म होता है और बहुत छोटे छोटे पहलू थे जिसका ना तो सरकार को फायदा हो रहा था ना ही जनता को फायदा हो रहा था। केवल मात्र नुकसान जो है वो निजी बस ऑपरेटर का हो रहा था, जिसको डिटेल चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला जैसी स्थिति पहले थी 12 साल तक की उसे वैसे ही रेगुलर किया जाएगा। ये जो 8 साल वाला मुद्दा है इसको नहीं करेंगे। हमारी बसों का रख रखाव बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो बसें जो लोकल शिमला में भी चलती हैं, निगम बिहार की चढ़ाई पे ब्रेक लगा कर ये फैसला लेना जो है वो सरकार का काम है, पर उन्होंने ये सहमति की है कि न्यायपूर्वक आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। ये अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश सरकार का है, उप मुख्यमंत्री का। उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि जो 5 रुपये है वो बिल्कुल गलत है और जो आप मांग कर रहे हैं उस पर विचार करके बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा ये उनके अधिकार क्षेत्र में।